हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इरिगेशन का ऐसा ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसको देख करके आपका खोपड़ी जो है ना पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा, सही में पागल हो जाएगा। देखिए, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आपका खोपड़ी में घुस जाएगा और पागल हो जाएगा उस ट्रिक को देख करके। क्या इतने लॉन्ग क्वेश्चन को, इतने भारी क्वेश्चन को इतना शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है? तो वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या वो सही ट्रिक है, सही कॉन्सेप्ट है या नहीं है। बेसिक वो ट्रिक नहीं, वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना कि ट्रिक पढ़ाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे इसमें क्या ट्रिक है और क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कह रहा है कि सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुएं खरीदा तथा उसने कुछ को 8% के लाभ पर तथा कुछ को 12% की हानि पर बेच दिया, जिसे परिणाम स्वरूप उसको 6% का लाभ होता है। तो 8% पर बेची गई वस्तुओं का कीमत क्या था? 8% पर बेची गई वस्तु कितनी थी? हमें वस्तुओं की संख्या पूछा है। तो क्या आप करेंगे, आप कैसे इसको बनाएंगे? थोड़ा सा बनाएंगे। कैसे परसेंटेज निकालेंगे? 80 का, फिर निकालेंगे 8% का लाभ हुआ, उसके बाद निकालेंगे 12% का हानि हुआ, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। पागल हो जाइएगा। ठंडा में भी इतना पसीना छोड़िएगा इतने इतने जगह से ना कि कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, जैसे देखिए, हमें ये देखना है कि पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ है, इसको 8% का लाभ हुआ है। दूसरी बार कितने परसेंट का लाभ हुआ है? यहाँ पर लाभ नहीं हुआ है, बेसिक क्या हुआ है, हानि हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पर लगा देंगे एलिगेशन। हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए, उसके बाद कह रहा है कि 8% का लाभ और 12% का हानि, बेचने के बाद उसको परिणाम स्वरूप कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 6% का लाभ हो रहा है। 6% का लाभ हो रहा है। तो क्या आप अगर एलिगेशन का मेथड जानते हैं, क्या एलिगेशन कैसे बनाया जाता है? नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। देखिए, हम करते क्या है कि बड़ा वाला में से छोटा वाले को घटाते हैं। तो देखिए, 8 में से जब 6 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आइए, 12 में से हम जब 6 को घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 12 और माइनस का 6, यानी हो जाएगा क्या? ये 18 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 10। ये देखिए, ये जो हमारा आया हुआ है ना, ये टोटल जितना नंबर्स हमें दिया हुआ है, टोटल वस्तुओं के जितना नंबर्स है उतने वस्तु का नंबर है, यानी 10 की वैल्यू हमें क्या दिया है? 10 बराबर कितने वैल्यू है? टोटल वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी है? 80 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 बराबर कितनी वस्तुएं आपकी? 8 वस्तुएं। हमसे पूछ रहा है कि 8% पर ली गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? तो 8 का रेशियो हमारा यहाँ पर क्या आया है? देखिए, 9 आया है ना। तो 1 का वैल्यू है 8, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 गुने 8 बराबर 72। 72 ये वस्तुएं हो जाएंगी। हाँ जी, इतना जल्दी आप बना लेंगे क्या? इतना जल्दी बना लेंगे? इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, जिसको देख करके आपको बुखार लग जाएगा, उसका ट्रिक क्या होगा हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहे हैं। चलिए आइए, तो दिल को संभाल कर रखिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यही ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बेकायदा पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ना कि हम अपने क्वेश्चन से को बना कर लाए हैं। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जिस आप बेसिक के चक्कर में पड़े हैं, उस बेसिक से नौकरी नहीं लगने वाला है। हाँ, बात रियलिटी है। चलिए, तो इसका कंसेप्ट जानेंगे हम, कैसे बनेगा, कितने शॉर्ट में बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए, तो देखिए, इससे बनाने से पहले हम कुछ इसका जो बेसिक फंडा होता है उसके बारे में हम जान लें। देखिए, अगर हमें बैटिंग निकालना है, यानी कहीं पर कोई मैच हो रहा है, तो हमें बैटिंग निकालना है कि टोटल बैटिंग की संख्या क्या हो जाएगी। तो टोटल रन, मान लीजिए टोटल रन में से हम उसमें इनिंग से भाग दे देंगे। इनिंग, INNING होता है ना, इनिंग से हम भाग दे देंगे। टोटल रन में हम इनिंग से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बैटर में बैटिंग है, उसमें कितने लोगों ने बैटिंग किया। उसी तरह अगर हमें बॉलिंग ओवर पता करनी है, क्या करना है? बॉलिंग ओवर, बॉलिंग ओवर हमें पता करना है। तो टोटल रन में हम किससे डिवाइड करेंगे? बैटिंग से। किससे डिवाइड करेंगे? बैटिंग से। तो टोटल रन में टोटल हम बैटिंग से डिवाइड कर लेंगे तो बॉलिंग ओवर जो है हमारा, वो हमारा पता चल जाएगा। रन में टोटल विकेट से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर बैटिंग से नहीं, विकेट से डिवाइड करेंगे। किससे? विकेट से। विकेट से डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारा बॉलिंग ओवर पता चल जाएगा। तो इस दो मेथड को थोड़ा बहुत आपको याद करना है।
याद रखने हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में हल निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेना है। करेंगे एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 होता है। अपने अगली पारी में गेंदबाज ने 5 विकेट लिया और 40 रन दिया। क्या किया? 5 विकेट लिया है और 40 रन दिया है। तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि कितने रन प्रति विकेट वो दे रहा है, पता हो जाएगा यहां से। रन दिया जिसने उसमें से अपने औसत गेंदबाजी में 0.5 की कमी किया तो विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि प्रथम जब 11.5 जो उसका रन का ओवर था तो उस समय विकेटों की संख्या कितने थी, कितने विकेट लिया गया था और उतना रन बना था। तो देखिए हमारा जो प्रथम है कह रहा है क्या कि गेंदबाजी का औसत रन प्रति विकेट कितना था हमारा, यहाँ पर लिखेगा हम क्या, प्रति विकेट जो हमारा गेंदबाजी का एज था और रन था टोटल 11.5 था। अगेन ये कह रहा है कि 5 विकेट कोई लेता है और टोटल कितना रन देता है, 40 रन देता है। तो प्रति ओवर हम ये कह सकते हैं कि जो 5 विकेट देता है और 40 रन लेता है तो एक विकेट प्रति रन कितना हो जाएगा, 8 रन हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, ये प्रति विकेट 8 रन ये, और ये प्रति विकेट 11.5 ये है। उसके बाद कह रहा है जिससे उसने अपनी औसत गेंदबाजी में 0.5 की कमी की। देखिए पहले इतना हो रहा था, पहले इतना रन होता था प्रति ओवर, और जब इतना रन हुआ मतलब 40 रन दिया और 5 विकेट लिया तो प्रथम एक विकेट कितना हुआ, यानी एक विकेट की संख्या 8 रन बनाया तो एक विकेट दे दिया। तो उस समय देखिए पहले 11.5 था रन का एवरेज, अब 8 हो गया रन का एवरेज। अगेन जब एवरेज 8 का हुआ तो इसमें से जो इसका प्रथम रन का ओवर था मीन्स जो इनिंग करने की पारी थी वो कितना हो गया, 0.5 की कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका इनिंग था ओवर और कितना हो गया, 11 हो गया, क्योंकि इसी में से 5 का कमी हो गया है, इसी में से 5 का कमी हो गया तो हो गया 11। अब हम चलेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, हमें इसकी बताना है कि 11.5 जब उसका रन का ये था एवरेज था तो उसने कितने विकेट लिए थे। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर 8 विकेट लिया था, 40 रन दिए थे 40 रन और 8 विकेट लिया था, सॉरी 5 विकेट लिए थे और 40 रन दिए थे, तो उसका एवरेज जो रन था वो 8 रन हो गया। तो उसका कितने विकेट लिया था कि एवरेज रन जो है 11.5 था। हमें विकेटों की संख्या बतानी है। तो देखिए हमने आपको ये रिलेशन में बताया है कि बड़े वाला में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 11.5 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 0.5। अगेन चलेंगे 8 में से ये घटे 11 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। और मुझे ये बताइए, देखिए ये कितना विकेट लिया था, यहाँ पर 5 विकेट लिया था। अरे भाई 40 रन दिया था, 5 विकेट लिया था, तो एवरेज प्रति ओवर कितना रन था उसका, 8 रन था। तो यही तो 8 रन प्रति ओवर था, तो 0.5 बच रहा है यहाँ पर। इसी की वैल्यू कितने विकेट है, 5 विकेट है। तो देखिए इसका कितना गुना है, हम ये कह सकते हैं कि 5 और क्या है ये गुने 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 बटा में ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10, यानी कितना गुना है ये आपका हो जाएगा, मीन्स हम कह सकते हैं ये 10 गुना है। यहाँ पे ये 10 गुना हम कह सकते हैं क्योंकि 0.5 आधा है, 2.5 गुना है, 0.5 है और ये 50 है, मतलब 10 गुना है ये। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 का 10 गुना कितना होगा, 30 विकेट। तो जब उसका एवरेज 11.5 रन था प्रति ओवर, तो टोटल विकेटों की संख्या कितनी थी, 30 विकेटों की संख्या थी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझ आ रहा है आपको। देखिए हमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई गेंदबाज है, कोई विकेटबाज है जो बॉलिंग और बैटिंग खेल रहा है, उसका प्रति ओवर जो रन है वो कितना है, 11.5 है। उसके बाद कह रहा है कि जब पारी आगे बढ़ती है तो 40 रन वो विकेट देता है, जो बॉलर होता है वो 40 रन देता है, लेकिन 5 रन वो ले लेता है, 5 रन क्या करता है, वो ले लेता है। इस प्रकार तो मुझे ये बताइएगा प्रति ओवर यानी प्रति विकेट जो उसका ओवर रन था, क्या 8 रन आ जाएगा, 8 रन प्रति विकेट आ जाएगा, प्रति विकेट आ जाएगा। टोटल यहाँ पर विकेट वो कितना ले रहा है, 5 ले रहा है। लेकिन इस प्रकार जो उसका एवरेज था 11.5, उसमें कमी कितनी हो जाती है, 0.5 की कमी हो जाती है। यहाँ पर देखिए 0.5 की कमी हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि जब उसकी एवरेज रन थी 11.5 थी तो उसमें टोटल विकेटों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.5 आया है, 0.5 का मीन्स क्या, हम ये कह सकते हैं कि 5 बटा में
ये हो जाएगा पॉइंट के बाद इधर कितना जीरो है, 2 जीरो है, यानी ये 1 बटा में कितना है, 2 है। और यहाँ पर कितना है, ये 5 है, 5 है ना। तो कितना गुना है ये कितना गुना है, 50 के लिए हम इसमें क्या करेंगे बताइए, 10 गुना करेंगे। 10 गुना करेंगे तभी तो हो जाएगा वो, तो 10 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 का 10 गुना करेंगे तो कितना विकेट हो जाएगा, 30 विकेट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप की एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया और इसमें हमें क्या पूछा है, हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम। चलिए आइए, ये कह रहे हैं कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है तथा वह 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है और इस तरह इसका औसत वजन औसत 0.4 की कमी हो जाती है, यानी औसत रन में 0.4 की कमी हो जाती है, तो कुल रन कितने थे, हमें ये बताना है कि टोटल रनों की संख्या कितनी थी। देखिए हमें ये बताइए, अभी हमें क्या करना है, मैं आपको बताया है कि कुछ नहीं करना है, जो जो आपको दिया है उसको लिखिए और इस तरह के क्वेश्चंस को आप इरिगेशन मेथड से बनाएंगे तो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा, कम समय में बना पाएंगे इसको। देखिए ये कह रहा है कि हमारा जो एवरेज है वो कितना है, 12.4 है, 12.4 है। एक व्यक्ति वही व्यक्ति आता है और कितना रन देता है, 26 रन देता है और विकेट कितना लेता है, 5 विकेट लेता है। तो हम यहाँ से जब टोटल रन में और विकेट से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रति विकेट एवरेज रन कितना था। तो जब इसको हम भाग डिवाइड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5 50 25 और 5 गुना 10। देखिए जो उसका टोटल अभी रन था, प्रति विकेट जो रन था वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5.2 और विकेट कितना लिया था उस समय, वो विकेट लिया था आपका 5 विकेट लिया था, 5 विकेट दिया था, 26 रन दिया था। तो प्रति विकेट रन का जो एवरेज हो जाएगा वो 5.2 हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार जो इसका प्रथम रन जो है, ये जो प्रथम रन का एवरेज था वो घट जाता है, ये घट कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12। बस हमारा काम हो गया, निकल गया। अब देखिए 12.4 में से 12 घटेगा तो क्या बचेगा, 0.4 बचेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अब क्या कह रहा है, 5.2 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो देखिए 12 में से 5 घटेगा तो बच जाएगा 7, यानी 6.8। ये कह सकते हैं हम 6.8। अब आइए यहां से हम कटा देंगे, इसको कटा देंगे कैसे, ये देखिए ये पॉइंट 1 जीरो है, यहाँ पर भी 1 जीरो है, 4 1 कम 4 और हो जाएगा कितना, 17 24 68, कितना हो जाएगा 17। अब देखिए ये दोनों का ही वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है भाई इसमें, हमें गिवन है टोटल कितना, हमें गिवन है टोटल। अच्छा आइए यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ पर निकालना है क्या, जानते हैं क्या, हमें तो इसका विकेटों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, विकेट की संख्या निकालनी है, तभी तो पता चलेगा कि 12.4 जब उसका स्कोर था तो उस समय विकेटों की संख्या कितनी थी, और अभी तो विकेटों की संख्या जब उसका 5.2 था स्कोर, तो विकेटों की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक का जो वैल्यू है, कितने विकेट है, एक के वैल्यू है 5 विकेट की संख्या, एक बराबर है कितने विकेट की, 5 विकेट की। तो यहाँ पर 17 किसके बराबर हो जाएगी, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 17 जो विकेट हो जाएगी, 17 जो रन हो जाएगी, उस समय विकेटों की संख्या कितने हो जाएगी, 85। लेकिन हमें टोटल रन पूछा हुआ है, तो टोटल विकेटों की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 85 इसमें हो जाएगी और 5 विकेट इसमें हो जाएगी, तो टोटल विकेट की संख्या कितने हो जाएगी, 90। लेकिन हमारा प्रति ओवर जो रन का स्कोर था वो क्या हो रहा है, अभी ये सब होने के बाद जो हमारा प्रति ओवर रन हो रहा है, अभी एवरेज क्या रन हो रहा है, 12 ओवर रन हो रहा है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए टोटल विकेटों की संख्या ये है और टोटल प्रति ओवर रन की संख्या एवरेज क्या है, 12। तो 12 8 बरनामा 18 से कितना हो जाएगा, 108। लेकिन यहाँ पर 1 जीरो है तो 1080 रन हो जाएगा। टोटल हमें विकेटों की संख्या पूछेगा तो टोटल विकेटों की संख्या 90 हो जाएगी। टोटल उसमें बना रन कितना है तो 1080 हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह को छोटे छोटे वीडियो को लेकर आएंगे हम, और इससे एक टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए।